दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने दिलीप साहब को अपने कैरियर में बहुत सारे किरदार व गेटअप करते हुए देखा है, तो आपने क्या दिलीप साहब को इस गेटअप में देखा है? तो दोस्तों जानते हैं इस एपिसोड में इस गेटअप के पीछे की कहानी। अगर आप पुराने क्लासिक्स पसंद नहीं करते लेकिन बॉलीवुड से प्यार करते हो तो हमारे साथ हिस्ट्री में डाइव करने के लिए तैयार हो जाओ। विंटेज चार्म से मॉडर्न मार्वल्स तक कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ और रिलाइव द मैजिक। लेकिन सबके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिलीप साहब, राज कपूर व देवानंद साहब अपने ज़माने में एक त्रिमूर्ति के तौर पर दर्शकों के दिलों पर सालों साल तक राज करते रहे। वह वहीं तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती रही। इन तीनों में से दो की शादी तो हो चुकी थी, वहीं दिलीप साहब की शादी होनी बाकी थी। जहां राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर जी से हो चुकी थी व देवानंद की शादी कल्पना कार्तिक से। तब एक बार राज कपूर साहब ने दिलीप कुमार साहब की बड़ी बहन से यह कहा कि जिस दिन दिलीप साहब की शादी होगी उस दिन मैं उनकी शादी में घुटनों के बल नाचता हुआ आऊँगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जब दिलीप साहब की शादी सायरा बानो से हुई तो उस शादी में एक ही इंसान ऐसा था जो कि घुटनों के बल नाच रहा था। वह दिलीप साहब की बड़ी बहन उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यह कोई और नहीं थे, ये थे राज कपूर साहब, क्योंकि उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। बहरहाल आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। तो यह बात है सन 1980 के आसपास की, जब मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा ने अपनी एक हिस्टोरिकल फिल्म की घोषणा की, जिसमें भारत के स्वर्णिम इतिहास की झलकी दिखाई जाने वाली थी। जिसमें धर्मेंद्र निभाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार व दिलीप साहब निभाने वाले थे चाणक्य का किरदार। वह इस फिल्म का नाम रखा गया था चाणक्य चंद्रगुप्त। दोस्तों चाणक्य का किरदार निभाने के लिए दिलीप साहब को अपने बाल शेव करने थे, लेकिन दिलीप साहब ने इस बात से इनकार कर दिया था। तब यह बात तय की गई कि इस फिल्म के लिए दिलीप साहब के लिए विग का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दिलीप साहब वह फिल्मी विग नहीं पहनना चाहते थे। वह चाहते थे कि एक ऐसी विग पहनना जिससे इंसान प्रॉपर तरीके से गंजा लगे। तब दिलीप साहब ने ही B.R. चोपड़ा को आइडिया दिया कि उनकी जो विग है वह लंदन से मंगाई जाए। यह आइडिया इसलिए भी दिया गया था क्योंकि कई साल पहले के आसिफ की फिल्म मुगल आजम में दिलीप कुमार ने जो शहजादे सलीम का किरदार निभाया था, उसके लिए वह विग लंदन से बुलाई गई थी। तब इस फिल्म के जो मेकअप आर्टिस्ट थे पंडरी जुकर साहब, उनको लंदन भेजा गया। पंडरी जुकर साहब लंदन जाकर एक मेकअप आर्टिस्ट से मिले जिनका नाम था एनी पियर्स। और एनी पियर्स से यह कहा गया कि ऐसी एक विग बनाई जाए जिसमें इंसान कन्विंसिंग तरीके से गंजा नजर आए। कुछ दिनों बाद वह विग बनकर तैयार हुई व दिलीप साहब को विग के ट्रायल के लिए लंदन बुलाया गया। वह विग के ट्रायल के बाद दिलीप साहब काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उस विग में यह पता ही नहीं पड़ रहा था कि उनके बाल हैं या नहीं। और विग पहनकर जो तस्वीर खींची गई वह तस्वीर थी ये। दोस्तों इस चाणक्य की विग के लिए उस समय B.R. चोपड़ा ने जो रकम अदा की थी वह थी 2.5 लाख रुपए, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बहरहाल विग तो भारत आ गई, लेकिन यह फिल्म डब्बा बंद हो गई। दरअसल इस फिल्म पर जो फाइनेंसर्स पैसा लगा रहे थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। वह यह प्रोजेक्ट बाद में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये जानकारी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, तथा चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।